आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें आपको 100 उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर साथ के साथ मिलेंगे। क्योंकि वक्त कम है तो हमें जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दूसरा प्रश्न है यूपी का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन को कहते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या में। तो ये कानपुर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है। तो आगरा में आता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। 18 मंडल। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। दूसरा प्रश्न 10वां प्रश्न है छोटा और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो वो लखनऊ में स्थित है। प्रसिद्ध कुंभ मेला यूपी में कहाँ लगता है। वो प्रयागराज में लगता है। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो वो मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13 चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। पहला कानपुर, दूसरा आगरा। प्रश्न नंबर 14 उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अशोक है। कैंची नगर किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है उसे मेरठ को कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। सरयू नदी के किनारे। 17 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ स्थित है। कहाँ पर है। तो ये मथुरा में है। 18 नंबर प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो वो सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 19 है कृष्ण जन्मभूमि कहाँ स्थित है। तो ये मथुरा में स्थित है। 20वां प्रश्न है यूपी में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है। तो ये सोनभद्र में है। ये प्रश्न आ सकता है सोनभद्र वाला। अब चलते हैं दूसरे विषय पर। भारतीय संविधान और प्रशासन को लेकर के प्रश्न है। 21वां प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जबकि इसका निर्माण 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हुआ था। 22वां प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्थायी अध्यक्ष भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो वो स्थायी अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 24वां प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है, कितने वर्षों का होता है। तो वो 6 वर्षों का होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 28 संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो भारत के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 30 है नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। माफ़ कीजिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो प्रधानमंत्री होता है। इतिहास के कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। इतिहास का प्रश्न पहला है 31वां प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये 1526 में हुआ था। जबकि दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी।
लोधी वंश का संस्थापक बल्लोल लोधी को कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इन्हीं को अशांति का जनक कहा था अंग्रेज़ों ने। 38वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? ये मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 में। 40वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो गौतम बुद्ध जी थे। भूगोल के कुछ प्रश्न भी हमें एक नज़र देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये K2 चोटी है गॉडविन अस्टीन पर। 42वां प्रश्न है, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी वीडियो रोज़ मिलती रहेंगी। डेली आपको 1 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आसाम को कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 48, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। इम्पोर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए। 49 प्रश्न नंबर, बाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, जैविक दूध उत्पादन से संबंधित है। सामान्य ज्ञान के भी कुछ प्रश्न देते हैं, सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, माफ़ कीजिए। 51वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधा हो जाता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, आप जानते ही हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 98.6 फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 54, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 21% होता है। 56वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। सबसे कठोर पदार्थ हीरे को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिन कान की हड्डी को कहते हैं, कान में होती है ये। चलिए कुछ मिसलेनियस विविध प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ये घोषित हुआ था, अघोषित। प्रश्न नंबर 64, वंदे मातरम के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये हुबली में है, कर्नाटक में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। RBI के मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 70, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। पुलिस और सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? 2 मछली। होमगार्ड का गठन किस उद्देश्य से हुआ? आंतरिक पुलिस सहायता के लिए, पुलिस बल की सहायता के लिए इसका गठन किया गया था 1963 में। FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो DGP का है। अगर प्रश्न पूछ ले सबसे हाई रैंक ऑफिसर किसे कहा जाता है यूपी का, तो DGP को कहा जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, IPC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीनल कोड IPC की फुल फॉर्म है।
अंतिम 25 प्रश्नों पर भी नज़र डाल लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। चिल्का झील उड़ीसा में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। 82 प्रश्न, रडार का उपयोग किसके लिए होता है? वस्तुओं का पता लगाने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओसामियम है। प्रश्न नंबर 86, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया था। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश को कहा जाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93, काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयले को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है गूगल। फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? ये मार्टिन कूपर ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्रश्न नंबर, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।